नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आंखों की एक ऐसी बीमारी जो आजकल सबसे ज्यादा फैली हुई है। इसे पिंक आइज भी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा है। हम बात करने वाले हैं कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। आंखों के अंदर जो ये सफेद वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कंजक्टिवा बोला जाता है। उस कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन या कोई सूजन या फिर रेडनेस या किसी इरिटेशन या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के एंटर होने की वजह से आई हुई लालिमा को ही हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें पेन भी होता है। किसी किसी रोगी की आंख से व्हाइट या फिर पानी जैसा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है। किसी की आंखें चिपचिपी भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंजक्टिवाइटिस भी कई प्रकार का होता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक और आज फैक्ट का फंडा में हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के कारण, उपाय और इसके बारे में फैले हुए मिथक के बारे में। कुछ मिथ्स भी हैं कि ये देखने से फैल जाता है, मतलब किसी इन्फेक्टेड आंख में देखने से ये रोग फैलता है या नहीं फैलता है। इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जुड़े रहिए अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल के साथ। तो यह कई प्रकार का हो सकता है। इसमें मुख्यतः मैं आपको 5 प्रकार बताऊंगा, जिनमें से पहला है इन्फेक्टिशियस कंजक्टिवाइटिस। इसमें भी फिर 2 प्रकार हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी किसी बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्टिशियस कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। उसका उपचार एंटीबायोटिक से और आई ड्रॉप्स की मदद से किया जाता है। और दूसरा प्रकार होता है वायरल इन्फेक्टिशियस कंजक्टिवाइटिस। यह सामान्य तौर पर जैसे सर्दी खांसी अपने आप से ठीक हो जाता है, वैसे ही यह भी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्थिति ज्यादा ही बिगड़ गई है या आपको लग रहा है कि बिगड़ने वाली है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, या ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको समय रहते डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इसके लिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और दूसरा मुख्य प्रकार होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। यह जनरली एलर्जन के ट्रिगर होने से होता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, या आपके घर में अगर आपने पेट्स को पाल रखा है तो डॉग्स या कैट्स के जो बाल होते हैं उनसे हो जाता है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में कारपेंटर का या फिर पुताई का या फिर पेंटिंग का कोई काम चल रहा है, तो उसकी डस्ट के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो दिखाई भी नहीं देते, वो आपकी आंखों को एलर्जी करते हैं। पेंट की स्मेल होती है, किसी किसी को उससे एलर्जी होती है, तो नाक में और आंख में खुजली होना शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है, तो वह भी एक प्रकार का एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में ही आता है। इसके लिए भी एक सिंपल आई ड्रॉप्स आते हैं, एंटी एलर्जेन आते हैं, एंटी हिस्टामिन्स आते हैं, उनका प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। यह भी कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। और तीसरा मुख्य प्रकार होता है इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस। यह आपको किसी चीज से इरिटेशन की वजह से होता है, जैसे कि कोई स्मोक है, यानी धुआं है, कहीं पे किसी भी प्रकार का धुआं हो सकता है, वो गाड़ी का धुआं हो सकता है, किसी जगह पे कोई आग जला रखी है, कचरा जल रहा है, उसके धुएं से, लकड़ी के जलने के धुएं से, कोयले के धुएं से आपकी आंखों में इरिटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वह इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस में आता है। इसको ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल टीयरिंग ड्रॉप्स का यूज किया जाता है, जिनसे आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाली जाती हैं तो आर्टिफिशियल टीयर्स यानी आंसू क्रिएट हो जाते हैं और उससे वह पार्टिकल बाहर निकल जाता है, उसकी एलर्जी भी खत्म हो जाती है, उसकी इरिटेशन भी एकदम खत्म हो जाती है। यह भी ज्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़े से रखरखाव देखभाल से ठीक हो सकती है। और चौथा प्रकार होता है जीपीसी यानी कि जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। यानी कि कुछ लोग जो लेंस लगाते हैं उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन, इरिटेशन और टीयरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, रेडनेस भी हो जाती है, उसको हम जीपीसी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा उत्तम उपचार एक ही है, आप लेंस का लगाना कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए और मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स को यूज कीजिए। साथ ही आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो कि आपके प्यूपिल या किसी दूसरे एरिया के अंदर प्रॉब्लम आ गई हो। और 5वां प्रकार है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। यह होता है नवजात शिशुओं में यानी न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आपको अपने बच्चे के अंदर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें, खास करके नवजात शिशु के अंदर, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी घरेलू नुस्खे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आंखें बहुत ही नाजुक पार्ट होती हैं बॉडी का। साथ ही साथ वो शिशु है, नवजात शिशु है, तो उसकी आंखें तो और ज्यादा सेंसिटिव होंगी। इसीलिए आपको डायरेक्टली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कुछ कंजक्टिवाइटिस से जुड़े हुए मिथक के बारे में।
सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि कंजक्टिवाइटिस जिस रोगी को हो रखा है, उसकी आंखों में आप अगर दूर से भी देखेंगे तो आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोग वीडियो कॉल में व्हाट्सएप पे भी अपनी आंखों को कवर करके बात करते हैं ताकि दूसरे को कंजक्टिवाइटिस ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखने से किसी को कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर तो बेचारा कंजक्टिवाइटिस से ही ग्रस्त होता। तो यह बहुत बड़ा मिथक है, इसको बिल्कुल भी ना माने। सिर्फ इतना सा करना है, रोगी से थोड़ा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हो सकता है उसने इरिटेशन या खुजली की वजह से अपनी आंखों को छुआ हो और फिर आप उसके संपर्क में आए, आप उसको टच कर लें या हाथ मिला लें या कोई ऐसी चीज उसने अपने इन्फेक्टेड हाथों से छू ली जिसको आपने भी छू लिया, जैसे दरवाजे का हैंडल, कोई कप, प्लेट, चम्मच, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपने अगर छू लिया और फिर आपने अपनी आंखों को या नाक को छू लिया तो आपको भी वो इन्फेक्शन आ सकता है। देखने से नहीं होता, संक्रमण से होता है। कुछ लोगों का मानना है कि दूध को आंखों में टपकाने से कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है। यह भी मिथक है। उल्टा दूध के टपकाने से सूजन बढ़ सकती है, ठीक नहीं होगी। आपको इस चीज से बचना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल वायरल इन्फेक्टिशियस कंजक्टिवाइटिस है तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा सीरियस केस है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आंख बहुत ही कोमल और नाजुक अंग है, बहुत सेंसिटिव अंग है, बहुत ही जरूरी अंग है। इसके लिए आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, डायरेक्टली डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा दूरी बना के रखें, बचें, तो एक बात तो यही है, दूरी बना के रखनी है। दूसरी बात है, आप मास्क का प्रयोग करें। जैसा मैंने बोला, वायरल इन्फेक्टिशियस कंजक्टिवाइटिस जो है वो छींक की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अपने हाथों को बार बार धोएं या फिर सैनिटाइज करें। वही कोरोना वाले सारे सुझाव हैं, उन्हीं को अपनाना है। कंजक्टिवाइटिस भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप जुड़े रहिए अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यह तो ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप अपने अपनों को शेयर जरूर करें, उनको भी फायदा मिलेगा। धन्यवाद।